ओए आवाज नहीं, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चल रहा था आपका? अरे हाँ तो बोल दो। बट अगर बात करें, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सलेट कर रहा है थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस V, तो उस वक्त उसकी जो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? EV है ना भाई। अगर बोलता हूँ E इज द चार्ज ऑन द फोटो इलेक्ट्रॉन, या फोटो करंट बोल दो, आपकी मर्जी जो भी बोल दो। बट E क्या है? चार्ज है। E क्या है? चार्ज ऑन द फोटो इलेक्ट्रॉन, ऑन द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो देन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। बड़ा फील लीजिए, एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि हम जानते हैं जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस V, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV होती है। कितनी होती है? जानते हो अच्छी तरह, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बहरहाल तुम ये भी जानते हो आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है। क्या बताती है आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन? अगर कोई मेटल की सरफेस है, वहां पे फोटॉन्स आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये बताती है। यानी उन्होंने कहा था इससे ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी हो नहीं सकती, जो भी दिखाई दी इक्वेशन में दिखा देंगे हम। बेटा अगर मानते हैं इफ E इज द चार्ज ऑन फोटो इलेक्ट्रॉन, देन जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी E जो चार्ज है। बेटा यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल आया, क्या आएगा? स्टॉपिंग E V0। ये क्या होता है? स्टॉपिंग। ये तो सारे बच्चे जानते हैं। बेटा बेसिक बात ये है कि आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ये कहती है अगर एक मेटल की सरफेस पे फोटॉन्स आ रहे हैं तो इतना खुश क्यों हो रहा है लाला? छोटे बच्चे बता दे अंदर की खुशी, लुगाई तो नहीं आई? नहीं कोई? अरे बता दे, अरे किस तो है, झूठ बोल रहा है। हाँ फील लो। बेटा क्या है? आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कहती है एक है मेटल की सरफेस पे आए फोटॉन्स, लाइट, रेडिएशन मान लिया जी, जो कि कंटेन कर रहे हैं एनर्जी इज इक्वल टू HF। जानते हो आप लोग। बड़े यहां से निकलेंगे, इजेक्ट होंगे इलेक्ट्रॉन्स, होंगे ही नहीं होंगे? जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ये बताया था आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ने। तो उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो आई थी वो कितनी आई थी? बड़े याद होगा EP माइनस वर्क फंक्शन, ये आई थी। बड़े ये थी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्या थी? ये तो पता ही होगा तुम्हें, आए ना भैया। बड़ा अगर एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करें कितना होता है? H होता है, F होता है। वर्क फंक्शन तुम्हें बताइए HF नॉट होता है। कितना होता है? HF। कोई दिक्कत है तो बताओ। बड़ा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन एक तो ये भी आया आपके निकल के, एक ये भी होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv² भी होता है। तो अलग अलग इक्वेशन आएंगे, वहां से निकलेंगे। अगर हाफ mv² रखें तो अलग आएगा रिलेशन, अगर ये रखेंगे तो अलग आएगा। तो दोनों रिलेशन करोगे भी और फिर ग्राफ भी बनाओगे। क्या बनाओगे? ग्राफ। फील लेते रहो। बड़ा अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू ये पुट कर दोगे यहाँ पे तो E आएगा, V0 आएगा। बड़ा ये रिलेशन आने वाला है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। बड़ा ये ऐसे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू निकालो, बताओ कितनी आएगी? निकालो भाई। बड़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा, बोलो H है, नीचे E आएगा। बड़ा H आएगा, E आएगा और F आएगा माइनस। बड़ा E तो इसके नीचे भी जाएगा, तो माइनस में H आएगा, E आएगा और F0 आएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ। बिल्कुल बेसिक। बड़ा कहते हैं इस इक्वेशन को और करके ऐसे लिख सकता हूं क्या? W0 इज इक्वल टू यानी V0, H लिख दो, E लिख दो और पीछे F लिख दो, प्लस में ये माइनस में H और F लिख दो। कोई दिक्कत किसी को? बड़ा प्लस माइनस होना तो माइनस ही है। अरे हाँ ना भैया। बेटा और हम जानते हैं, तुम लोग भी जानते होगे मेरे हिसाब से, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यही होती है। बेटा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी, वेयर इज m क्या है? स्लोप। m क्या होता है? स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप ऑफ द ग्राफ। व्हाट इज सी? इंटरसेप्ट पॉइंट होता है। और x मतलब क्या है? x एक्सिस। और ये क्या होता है? y एक्सिस। यही होता है ना भैया। जब भी कोई स्ट्रेट लाइन की ग्राफ की बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये होती है, और उसमें m जो होता है वो होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ, c जो है इंटरसेप्ट जहां पे लाइन टच कर रही है, काट रही है, वो x एक्सिस और y एक्सिस। इस वाले इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे और एक ग्राफ बनाएंगे। अरे यहां तो बोलो, पहले कुछ मत करो, एक नोट ये डालो, फिर आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखने के बाद में थोड़ा एक्सप्रेशन इसके लिए करो। ये बहरहाल नोट है। क्या है नोट? ग्राफ हम बताएंगे क्या है। बड़ा फील लीजिए। बड़ा आ गया है क्या? फील लीजिए। बता बेटा लास्ट इक्वेशन क्या है? ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है उसी को देख। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या है? H बाई E, पीछे क्या है? माइनस में प्लस लिख देते हैं यहाँ पे, माइनस में H बाई E और F नॉट। यही आया क्या? इसको कंपेयर करके क्या करेंगे?
कंपेयर, आइए फिर लीजिए बेटा, इसको कंपेयर कीजिए y इज इक्वल टू mx प्लस c से, mx प्लस c से। आराम से देखो, y की जगह क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, m की जगह क्या है, ये वैल्यू h बाई, x की जगह क्या है, फ्रीक्वेंसी, और c की जगह क्या है, ये पूरी वैल्यू। तो यहां से बोल सकते हैं कि y जो है वो क्या है, हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी y एक्सिस पे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल को। बेटा x एक्सिस पे क्या है, फ्रीक्वेंसी, अरे है ना भैया, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, m मतलब स्लोप, स्लोप कितना है, h बाई ई, और इंटरसेप्ट मतलब c की वैल्यू कितनी है, माइनस h बाई ई और f नॉट, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस में वर्क फंक्शन बाई ई, क्योंकि h f नॉट वर्क फंक्शन ही होता है। अरे है ना भाई, बेसिक बातें। बेटा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, करने से पहले एक और नोट छोटा सा यहाँ पे बड़े बताएं, अगर इसी वाली इक्वेशन को देखो, इक्वेशन नंबर इसे डाल लो 1, क्या डाल लो 1। अगर मान लो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, कितनी है 0, तो फिर क्या निकल के आना है, लेट इफ मान लेते हैं, इफ v नॉट इज इक्वल टू 0, तो देखते क्या होने वाला है, यहां पुट करो 0 को, बोल बेटा क्या हुआ, 0 इज इक्वल टू h बाई f होगा, माइनस में प्लस लिख लेते चलो, माइनस h f नॉट बाई ई। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? बेटा माइनस वाली वैल्यू इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, देखो h बाई एफ नॉट डिवाइड बाई ई इज इक्वल टू में h f डिवाइड बाई ई, कुछ कैंसिल हो रहा है बेटा, h से h कैंसिल, यानी f इज इक्वल टू एफ नॉट आ रहा है। अरे आए ना भाई, f इज इक्वल टू क्या आ रहा है, व्हाट इज f नॉट, बहुत बड़ी, व्हाट इज f, कौन सी फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, एक्सीलेंट। बेटा भाई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं किसके बीच में, इसी रिलेशन से एक इंपॉर्टेंट ग्राफ आता है, वेरिएशन बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग जो कि आपको दिख रहा है ये रहा, एंड फ्रीक्वेंसी, यानी अब ग्राफ आने वाला आपका वेरिएशन बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी v नॉट एंड फ्रीक्वेंसी। बेटा इन दिनों के बीच में कैसा ग्राफ बनता है वो बनाना अब आपको, पहले इतना लपेटो ताकि हम ग्राफ ड्रॉ कर सके, और इसका बड़ा काम है ग्राफ के लिए, लपेटिए बड़े फील लीजिए। बताओ जब स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, कितनी है 0, उस वक्त कुछ फ्रीक्वेंसी है या नहीं है, कितनी है f नॉट, ठीक है। आइए बात करते हैं, बड़ा तो ग्राफ किसके बीच में होने वाला है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी, यानी वेरिएशन इन बिटवीन द किसके बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में, यानी वेरिएशन बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी देखने वाले हो। बड़े काम कीजिए, जो यहां था वो लिख लीजिए, यहां था f इज इक्वल टू में f नॉट। कोई पूछे ये वैल्यू कब आई है, बताओ कब आई है, जब ये 0। अच्छा बताएं, यहां पे कुछ सफिशिएंट डाटा था, क्या था, y इज इक्वल टू क्या लिखा था, v नॉट, x इज इक्वल टू क्या लिखा था, फ्रीक्वेंसी, और m इज इक्वल टू स्लोप बाय h बाई, यही तो लिखा हुआ था, और इंटरसेप्ट पॉइंट जो था c वो क्या था, माइनस h f नॉट बाय e, और जिसको करके हमने वर्क फंक्शन भी लिख दिया होगा, ठीक है भैया, ये लिखा होगा। बड़े इन सारी चीजों से एक वेरिएशन दिखाना आपको, फिर लीजिएगा बड़े, एक है वेरिएशन, क्या है, बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पर्पज से, यानी न्यूमेरिकल ड्यूरेशन में अगर करने हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ में से एक ही ग्राफ भी है, ठीक है भैया। देखिए बेटा ग्राफ कैसे बनता है, बहरहाल ग्राफ तो ऐसे बनता है, देखो बन गया, बस खत्म, देखा होगा बन गया ग्राफ, पर कैसे, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये यहां से क्यों बन रहा है, यहां से क्यों नहीं बन रहा है, ये ग्राफ यहां से क्यों बना, यहां से क्यों नहीं बना, ये कुछ चीजें, ठीक है, हाँ ना बोलो यार। देखिए बेटा फील लीजिए, बताओ बेटा किसके बीच में बनाना है ग्राफ, मेरे को बताओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन से एक्सिस पे रखना है, y, फ्रीक्वेंसी किस पे रखनी है, x, तो यहां रख ली फ्रीक्वेंसी और यहां रख दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल ऊपर की तरफ, किसी को कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। बताओ जब स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, तो उस वक्त फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कुछ है या नहीं है, कुछ है, पर आपको नहीं पता है एफ नॉट कितना है, पता है आपको एफ नॉट कितना है, पर कुछ तो है, यानी ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, यानी जब ये 0 है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कुछ तो है, अब वो कुछ कितनी हो सकती है आपको नहीं पता, तो मान ली इतनी है, कोई दिक्कत भैया, जब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है, फ्रीक्वेंसी कुछ है या नहीं है, कितनी है एफ नॉट, कितनी है, दिख रही है भैया। बेटा एक्स एक्सिस क्या है, फ्रीक्वेंसी का ही तो है, तो फ्रीक्वेंसी जो है इतनी है, जब ये क्या है 0 है, समझो इस चीज को बेटा, रटना मत, जब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है उस वक्त फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एफ नॉट है, दिख रही है ना तुम्हें,
तो इसका मतलब कुछ तो है फ्रीक्वेंसी, तो कहां ड्रॉ करोगे, यहीं तो करोगे। तो कितनी है, इतनी है। अब ये लाइन कहां तक ले जानी वो आपकी मर्जी है, तो मैं यहां तक लेगा, कितनी है भाई एफ नॉट, कितनी है एफ नॉट। कौन है एफ नॉट, फ्रीक्वेंसी। कब है, जब ये 0 था, बोलो हाँ। अब इसके बाद क्या होता है, लगातार हम बढ़ाते हैं इंक्रीमेंट करते हैं, लाइट देते हैं, वही आपको पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। लास्ट क्लास में पढ़ा तो था, अरे है ना भैया, कि अगर ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा, ये चेंज होगा वो भी चेंज होगा। पर इनिशियली केस तो देख लिया 0 पे क्या हुआ। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखो, इसके बाद ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होता है, लगातार इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज, वो बढ़ाएंगे तो ही बढ़ेगा, क्योंकि रिलेशन डायरेक्टली है। अरे हाँ तो बोलो यार। और ये कौन सी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अरे हाँ है ना भैया, सील लो। तो हमने इसके आगे क्या है, इसके आगे फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, तो हमने क्या देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलने लगा। भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब मिलता है, इस फ्रीक्वेंसी के बाद ही मिलता है। अरे हाँ है ना भैया, याद है ना तुम्हें, एफ नॉट के बाद ही तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ था। तो एफ नॉट क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, मतलब एमिशन होना स्टार्ट हो गया, तो लगातार बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि भैया y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अरे हाँ ना भैया, पर हमें इंटरसेप्ट पॉइंट देखो कहां दे रखा है, ये रहा, ये इंटरसेप्ट है, ये माइनस में, किसमें, यानी इसे पीछे बढ़ाना पड़ेगा डॉटेड लाइन से, ठीक है। ये यहां जहां पे कट कर रहे हैं वो इंटरसेप्ट पॉइंट होता है सी। बताओ कितना है, माइनस एच एफ नॉट डिवाइड बाई ई, और करके माइनस डब्ल्यू नॉट डिवाइड बाई ई, ये हो गया इंटरसेप्ट पॉइंट। इस जगह क्या हो रहा है, इस जगह कोई पूछे इस जगह क्या हुआ है, इस जगह ये वाली फ्रीक्वेंसी और ये वाली फ्रीक्वेंसी इक्वल है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो ये इतनी है। अरे हाँ तो बोल दो यार बेटा, इस वाले पॉइंट पे इस वाली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, एफ नॉट है, दिख रही है। और यहाँ पे वी नॉट इज इक्वल टू में 0। जब वी नॉट की वैल्यू 0 रखी थी बेटा, यहाँ पे देखो हर जगह वी नॉट 0 ही तो है, कहीं भी देख लो भाई, ये 0 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इतनी लिख दी, इतनी कुछ तो होगी। स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहां के बाद में क्या है, इस फ्रीक्वेंसी के बाद में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट हो गया। पर ये क्या है, नेगेटिव, क्या है नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉइंट जहां टकरा रही है, पीछे बढ़ाया नेगेटिव की तरफ, जहां टकराया वही क्या हो गया, इंटरसेप्ट पॉइंट हो गया। झूठ बोल रहे हो बेटा, व्हाट इज m, स्लोप, एरी स्लोप, थीटा एंगल, m इज इक्वल टू h बाई e। अरे आए ना भैया, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये भी नहीं आया तुम्हें, आ गया बेटा। मान लीजिए वैल्यू l है, कितनी है l, तो ये l क्या है, इंटरसेप्ट की दूरी, यहां से लेके आए इंटरसेप्ट ही तो है, तो यानी l इज इक्वल टू क्या है, माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई, यही तो इंटरसेप्ट है भाई। ये l ही तो मैं मान रहा हूं, अभी मान रहा हूं तो मेरी मर्जी है, ये मैंने दिखा दिया l है, कितना है l, मैंने l से दिखा दिया। समझो इस चीज को, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं। बहरहाल कोई जरूरी नहीं है l दिखाने, बस बता दिया यहां से कि कुछ डिस्टेंस तो होगी यार, l मान ली, कितनी मान ली l, तो l क्या है, इंटरसेप्ट की दूरी तो है, किसकी दूरी है भाई, अगर ये l यहां से यहां तक की दूरी है तो क्या है l, इंटरसेप्ट की दूरी, और इसको क्या लिखेंगे माइनस, बोल बेटा एच एफ नॉट बाई ई। तुम्हें ये भी नहीं आया, झूठ बोल रहे हो बेटा। ये दिख रहा है, ये फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी तुम्हें बताइए, इसको लेट मान लो n, क्या मान लो स्मॉल n, क्या मान लो स्मॉल n, सिंबल है ना, रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं बेटा। ये क्या है, स्मॉल n की वैल्यू कितनी होगी, यहां से निकालो, एफ नॉट कितनी होगी, एफ नॉट, तुम्हें नहीं आया, झूठ बोल रहे हो, नहीं स्मॉल n, स्मॉल n रिप्रेजेंट, कोई एल एम कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी है। मैं एल लिख रहा हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ द आपकी 12th क्लास की बुक एल लिखती है, बहरहाल कोई जरूरी नहीं है एल लिखना है। एल क्या दिखा रहा है, यहां से यहां तक की दूरी, वही तो इंटरसेप्ट है। एन क्या दिखा रहा है, ओरिजिनल से लेके यहां पे, ओरिजिन से लेके यहां तक का दूरी, वो एन दिखा दिया, एल दिखा दिया, आपकी मर्जी, आप डिसाइड करोगे। बेटा आ गया है क्या, इसे मिटा दूं क्या, लिख लिया होगा बेटा, फील ले थोड़ा और देखिए। बताओ स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, वीरो स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। थोड़ा और फील लो, ऐसा मत देखो बेटा। स्लोप क्या है, एम है, क्या है एम, और एम की वैल्यू कितनी आई है बताओ, यहाँ पे एच बाई कितनी है, एच बाई, तो एच बाई लिख दिया बेटा। और स्लोप होता क्या है, टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा इज इक्वल टू एच बाई, अरे अभी, और टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी ये क्या है पी बाई बी इज इक्वल टू एच बाई। और परपेंडिकुलर ग्राफ में देखो क्या है, ये एंगल दिख रहा है थीटा, इस एंगल को साइड में निकालो, देखो ये दिख रही है लाइन, अरे ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला दिख रहा है, ये क्या है थीटा है, क्या है ये क्या है एन स्मॉल एन, ये क्या एल, क्या है एल। बताओ थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ में क्या होता है, बेस, ठीक है। तो बताओ परपेंडिकुलर कितना आएगा, एल, बेस कितना आएगा, एल, एच बाई,
कभी कभी न्यूमेरिकल में आता है कि प्लैंक कांस्टेंट को कैलकुलेट करो इन टर्म्स ऑफ एल और एन, तो यहां से निकालोगे H इज इक्वल टू में एल ई डिवाइड बाई एन। अरे यहां तो बोलो यार, बेसिक बुनियादी चीज है, बिल्कुल इजी, कठिन तो नहीं, अरे बहुत इजी है। तो वेरिएशन बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, उम्मीद रखता तो आ गया होगा, लव इट। इसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शुरू में स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है, उसके वक्त भी कुछ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अरे यहां ना बोलो यार, तो यहां पे देख लो साइड में से तो मिटो ही देते हैं, इस चीज को जरा समझाना भैया। बड़ा कहते हैं ये तो हो रहा ग्राफ, ये हो गया V0 और ये हो गया फ्रीक्वेंसी f, ठीक है भैया। बड़े एक हो गया केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, बड़े एक हो गया केस सेकंड। अगर इनिशियल केस की बात करें, प्रारंभिक मतलब पहले केस की, शुरू में स्टॉपिंग पोटेंशियल को 0 ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं 0, यानी ये 0 है, तो उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी हमने निकाली कितनी आई f0, यही आई। तो हमने कहा जब ये 0 है तो फ्रीक्वेंसी कुछ आई, कितनी आई f0। कोई दिक्कत किसी को? हमने कहा सेकंड केस, इसे बढ़ा के कुछ कर देते हैं 2 वोल्ट, कितना कर दिया, माइनस में होगा तो मैं बताइए, 2 कर दिया, कितना कर दिया 2। बड़ा ये बढ़ाया है, तुम्हें पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आई मीन टू से डिपेंडेंट करता है फ्रीक्वेंसी पे, यानी ये चेंज होगा तो ये चेंज होगा, जैसा इसके बिहेवियर वैसा इसके बिहेवियर, दोनों सीमित हो फ्रीक्वेंसी और इसके। तो मैं कह रहा हूं ये बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी, और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो यानी f0 से ज्यादा होगी, क्यों फील लो बड़ा। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 से बढ़ गया है, 2 भी हो गया है, तो फ्रीक्वेंसी f0 से बढ़ के ज्यादा हो जाएगी ना, समझो। तो मान लेते हैं लेट, मानो कितनी होगी, मान लो 3f0 होगी, कितनी होगी ऐसे मान लेते हैं, कोई दिक्कत किसी को? मैं कह रहा हूं फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई, ठीक है, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आ गया। तो अब मैंने क्या करा, इससे आगे जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, तो मान लो इतनी बढ़ाई, तो मैंने क्या देखा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी है, कितना है 2, कितना है 2, ये इससे बढ़ा, किससे f0 से आगे बढ़ाने पे मिला है मेरे को, f0 से आगे बढ़ाने पे मेरे को ये मिलना स्टार्ट हो गया। तो और बढ़ाया तो और बढ़ा, और बढ़ाया तो और बढ़ा, और बढ़ाया तो और बढ़ा, बढ़ गया। अरे यहां तो बोलो यार, समझ में आया? और इससे पीछे गुजी गुजी करके गुजा गुजा कर दिया, इंटरसेप्ट पॉइंट आ गया, बिल्कुल बेसिक, ये एल माना है। कोई दिक्कत किसी को? बेसिक कहानी थी, उम्मीद रखता हूं आगे होगी। बोलो हाँ, ये हो गया नोट, हो गया? चलिए भाई, बड़ा एक क्वेश्चन करके दिखाओगे क्या? आइए, बड़े क्वेश्चन करिए। बड़ा फील लीजिए, बड़ा 2 लाइन दे रखी है आपको, ठीक है, एक ए है और एक बी है, कोई एक मेटल ए एक मेटल बी है, कोई 2 मेटल ले ली, मान लिया जी। बताओ जब ये 0 है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिख रहा है, और ये फ्रीक्वेंसी एफ है। जब स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, उस वक्त फ्रीक्वेंसी कोई पूछे कितनी है, इतनी है। अरे आए ना भैया, इतनी तो है, मान लिया वो यहां पे दिखा दिया आपको f0 ऐसे दिखा दिया, ठीक है। बताओ जब ये 0 है दूसरे वाले के लिए, तो उस वक्त इतनी है, दूसरे वाले के लिए तो इतनी है ना भैया, उसे मान लिया f0 डैश, अलग ही होगी उससे, सेम तो होगी नहीं, ठीक है। बताओ ज्यादा कौन सी है, ये वाली या ये वाली, f0 डैश ज्यादा है। क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछ रहा है, ग्राफ बना हुआ है आपका गिवन है, कहता है वर्क फंक्शन ए का ज्यादा होगा बी का ज्यादा होगा, खत्म क्वेश्चन। वर्क फंक्शन ए का ज्यादा होगा या बी का, बस इतना पूछा। बढ़ाओ निकालते हैं, बड़ा आंसर, बड़ा वर्क फंक्शन होता क्या है hf0, जिसका f0 ज्यादा उसका वर्क फंक्शन ज्यादा। तो यहां साफ गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू ग्राफ। बताओगे f0 जो डैश है वो ज्यादा है किससे, f0 से, या ऐसे लिख लो बेहतरीन कि f0 ऑफ द b इज मोर देन f0 ऑफ a, तो वर्क फंक्शन ऑफ द b इज मोर देन द वर्क फंक्शन ऑफ a। एक तरीका ये है पता लगाने का, दूसरा एक और तरीका है। बेटा एक इंटरसेप्ट पॉइंट दिख रहे हैं क्या? बताओ इसका जो आएगा माइनस एच f0 डिवाइड बाई ई, इसका आएगा माइनस एच f0 डैश डिवाइड बाई ई, और इसको दूसरा तरीका क्या होता है लिखने का, माइनस w0 डैश डिवाइड बाई ई, इसको और किसी तरीके से माइनस w0 डिवाइड बाई ई, ऐसे लिख सकते हैं। अरे आए ना भैया, बताओ इंटरसेक्ट पॉइंट इसका नीचे है या उसका नीचे है, तो जिसका नीचे उसका वर्क फंक्शन ज्यादा, ऐसे याद रख सकते हो भैया। जिसका पॉइंट नीचे, बी का नीचे है ना, तो बी का वर्क फंक्शन ज्यादा, सीधा ऐसे याद रख सकते हो।
क्योंकि देखो ना इसका ए इंटरसेप्ट पॉइंट ज्यादा नीचे आ रहा है एज कंपेयर टू दिस, इसका इंटरसेप्ट पॉइंट इतना है तो इसका इतना ही। लपेटो बेटा फील लीजिए, तो बेसिक क्वेश्चन था कि वर्क फंक्शन निकालना था, किसका ज्यादा निकाल दिया, अच्छी बात है ये। बेटा एक और क्वेश्चन करके दिखाइए हमें। बेटा छोड़ू बेटा क्वेश्चन ये है कि एक ग्राफ गिवन है, वेरिएशन इन बिटवीन द मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर वर्सेस फ्रीक्वेंसी वर्सेस, कई बच्चे के तोड़ोगे कह रहे हैं सर, फील लो मैं बताता हूं। बेटा के मैक्स इज इक्वल टू में ईवी नॉट पढ़ाया क्या, ये इसके डायरेक्टली है, ये इसके ग्राफ जब बना रहे हो तो एक पे लिखते हो फ्रीक्वेंसी, एक पे लिखते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये कर रहे थे। ये लिखो तो भी ग्राफ ऐसा, इसे हटाओ ये लिखो तो भी ग्राफ ऐसा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी नहीं लिखना तो इसकी वैल्यू हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर भी तो होगा। ये भी नहीं लिखता तो ये लिख दो तो भी ग्राफ ऐसा, तो भी ग्राफ ऐसा, क्योंकि सब डायरेक्टली है, सब क्या है, ये भी डायरेक्टली, ये वैल्यू करेगा ये भी डायरेक्टली, तो वैसे ग्राफ बनने वाला है जैसे उनके लिए बनाए। अरे हाँ है ना भैया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता लग जाएगा, अभी देख लेना। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा फील लीजिए, क्वेश्चन ये है कि एक वेरिएशन दे रखा है बिटवीन वी मैक्स का स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी के बीच में गिवन है, और यहां पे क्या है, एक लाइन आ रही है, यहां पे कट रही है और नीचे डॉट डॉट लाइन जा रही है, ठीक है, यह इंटरसेप्ट है। क्या है इंटरसेप्ट, कोई दिक्कत किसी को? बेटा ये थीटा है, ये स्मॉल एन है, ये एल है, ठीक है। कहते हैं ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन करना है पहला, प्लैंक कांस्टेंट है एच के लिए, इन टर्म्स ऑफ, कुछ याद आया अभी, इन टर्म्स ऑफ एन एल एम। अब मैं एम भी बोल रहा हूं ना, मेरी मर्जी बेटा, मैं कुछ भी कर सकता हूं यहां पे, एन एल और एम। दूसरा क्या है, वर्क फंक्शन, दो निकालें बस, सिंपल निकालें। आइए सबसे पहले ग्राफ किसके बीच में, वी मैक्स स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो आप पहले बात करते हैं आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन की। बेटा क्या कहती है बताओ, आंसर देखो। बेटा वो कहती है कुछ मैं ऐसी हूं कुछ तुम ऐसे हो, दोनों मिलकर कुछ ऐसे ऐसे करने वाले, फील लो। ईपी माइनस में वर्क फंक्शन, यही कहती है। बताओ ईपी का फॉर्मूला कितना होगा, एच एफ, इसका क्या होगा, इसे ओपन नहीं करता क्योंकि मेरे को वर्क फंक्शन ही चाहिए, ठीक है, कर दिया। बेटा ये क्या हुआ, हाफ एम वी, ये मैक्स तो ये भी मैक्स। बेटा वी मैक्स का स्क्वायर चाहिए, इन दोनों को उधर पटक दो, बोलो कितना आएगा, वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई इधर भी और इधर दोनों जगह होगा ना भाई, ब्रैकेट के बाहर ही तो आएगा 2, फिर 2 इससे 2 से, बोलो कितना आएगा, 2 एच एफ माइनस 2 डब्ल्यू नॉट, और ये एम का आएगा नीचे, इसके भी नीचे और इसके भी नीचे। ये एक इक्वेशन आ गई। क्या करने वाले याद है कुछ, ग्राफ ध्यान से देखो, ऐसे कुछ तो है, यहां से सब कुछ पता लग जाएगा, इसको कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपैरिजन। लो बेटा इसको यहां लिख दूं क्या अलग, बेटा क्या निकालना है मैं बताओ, एक तो एच निकालना है किस टर्म्स में, एच निकालना है इन टर्म्स ऑफ एल एन और एम, एक क्या निकालना है, वर्क फंक्शन, दो चीज निकालनी है। बेटा इसको कंपैरिजन करो, कंपेयर करो किसके साथ में, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के साथ में। बेटा फील लीजिए, लाइन इक्वेशन लिखने से पहले ये लिख लो, वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू में, बोल बेटा कितना होता है, 2hf डिवाइड बाय m। अरे हाँ ना भैया, माइनस में क्या है, 2w0 डिवाइड बाय, प्लस करके माइनस लिख रहा हूं, कोई दिक्कत किसी को, प्लस करके माइनस, वापस वही आएगा। बेटा y इज इक्वल टू वी नो mx प्लस में c, दिख गया। बता भाई m की जगह कितना है, ये रहा, स्लोप आ गई, c की जगह क्या है, ये रहा, उसमें वर्क फंक्शन भी है, तो यहां से दो चीजें करने वाले हो। ये तो पहले से ही गिवन है, देखो y की जगह ये आ रहा है और x की जगह ग्राफ इन्हीं के बीच में था, दिख भी रहा है, वो भी सही है, वो तो गिवन आया, क्या है गिवन, वो तो कोई दिक्कत थी नहीं जब भी हमने निकाल दिया। अब फील लीजिए, हमें निकालना क्या है, h निकालना है और एक क्या निकालना है, इन टर्म्स ऑफ l n और m, और एक निकालना है w0। फील लीजिए निकालते आओ। बेटा स्लोप देखो ध्यान से, तो कितनी है, बेटा स्लोप जो है कितनी है, 2h डिवाइड बाय m, यही है, और स्लोप इज इक्वल टू होता है क्या है, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, बेस 2h बाय m, और परपेंडिकुलर कितना है डायग्राम में देखो, ये रहा, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो यहाँ पर डायग्राम बनाना, गुजी करके गुजा गुजा, ये थीटा, ये l और ये n। बता बेटा परपेंडिकुलर कितना l,
बेस कितने हैं n, तो इज इक्वल टू 2h बाई m। यहां से h निकालोगे तो देखो किस टर्म्स में आएगा, m इधर चलाएगा, m l और n, m l और n नहीं आया तो ये आ गया, मान लिया जी, कर लोगे ना सेपरेट। बड़ा w निकालना, ये सीधा सीधा पड़ा हुआ है इंटरसेप्ट पॉइंट। बोलो इंटरसेप्ट पॉइंट क्या है, -2w0 डिवाइड बाय m। मान लिया बेटा, रुको जरा, इंटरसेप्ट जो है l है, कितना है l, यही तो l, तो इसके क्या लिख सकते हैं हम, l -2w0 डिवाइड बाय m। बेटा निकालना है w0, छोड़ मत देना, ये आंसर नहीं होगा, इंटरसेप्ट थोड़ा निकालना है। क्या निकालना है, w0, तो निकालो w0, m को इधर मल्टीप्लाई करो, m l नीचे 2 आएगा, इधर माइनस कर दो, क्या आ गया वर्ग से, कोई दिक्कत किसी को, ये हो गया आंसर बेसिक। अरे हाँ तो बोलो यार, लपेटो घसीटो उठाओ पटको, बेसिक क्वेश्चन। बेटा ये फील हो गया, चलिए भाई। बेटा अगर बात करें डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी लुईस डी ब्रॉय की, जो 1924 में बातें कही थी, वो आपको पढ़ा दिए। चलो भैया, बेटा ऊपर एक और छोटो लालू, देख बताएं वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन इनवर्सली डायरेक्टली, इनवर्सली, वेवलेंथ और पोटेंशियल में रिलेशन इनवर्सली डायरेक्टली, इनवर्सली, इनवर्सली, ठीक है बेटा। वो मैं बैठा हूं, मैं बताऊंगा कैसे इनवर्सली। आइए बेटा देखिए, पहला फॉर्मूला वेवलेंथ का, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। दूसरा फॉर्मूला वेवलेंथ का, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम बी, इसका एम बी होता है बेटा। तीसरा फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h बाई रूट में 2m के, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चौथा फॉर्मूला वेवलेंथ का, h बाई रूट में 2m और v जो है पोटेंशियल इनवर्सली। इतना ही नहीं, वेवलेंथ इज इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय अंडर रूट वी। तो यहां से क्या पता लग रहा है इन दोनों में रिलेशन कैसा है, इनवर्सली। अब बेटा ग्राफ बनाते हैं, वेवलेंथ वर्सेस रूट वी के बीच में, बताओ कैसा बनेगा, इनवर्सली डायरेक्टली, बच्चा भी बना देगा ये तो, पर एग्जाम में ये थोड़ा आएगा, बेसिक एग्जाम में कुछ और आएगा, कहेगा वेवलेंथ एंड 1 बाय रूट वी का ग्राफ बनाओ, फिर लो 1 बाय रूट वी, ये लैम्डा, अगर 1 बाय रूट लिखा है तो डायरेक्टली बनेगा। अरे फिर लो, ये इनवर्सली है, वो 1 बाय रूट वी बोल रहा है, तो उल्टा हो गया ना वो तो। अरे है ना भाई, 1 बाय रूट वी तो डायरेक्टली आ गया, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। अरे रियल में वेवलेंथ और पोटेंशियल तो इनवर्सली होता है, अब हम कह रहे हैं उसे उल्टा कर दो, 1 बाय कर दो, 1 बाय तो डायरेक्टली में आ जाएगा, उसका उल्टा कर दिया सीधा, आया नहीं आया बेसिक। अच्छा बताएं, वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच में भी ग्राफ होगा, वेवलेंथ और वेलोसिटी के बीच में भी होगा, काइनेटिक एनर्जी और बनाएंगे, और भी काइनेटिक एनर्जी मास में रिलेशन कैसा होता है ये भी दिखाएंगे तुम्हें। इतना पहले लपेटो फिर बताते हैं, लपेटो लपेटो बेटा। कहते हैं ये हो गया वेवलेंथ और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ, पर वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच में तो ग्राफ बन सकता है इनवर्सली डायरेक्टली, इनवर्सली देखो बनाते हैं। बड़े फिर लीजिए अगला क्या है, वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच का ग्राफ, बताओ इनवर्सली डायरेक्टली, इनवर्सली। अरे देखो ना भैया, इनवर्सली तो है, मान लीजिए। एक और देखो बेटे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ, बेटे कैसे आएगा ऊपर देख, फ्रीक्वेंसी पता लग गया क्यों, क्योंकि बेटा KMX क्या है, EV नॉट भी तो है, और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, डायरेक्टली वैसे ही ग्राफ बनेगा जैसे वहां पे। पर एक और देख लो, Vmax का स्क्वायर, क्या देखो Vmax का स्क्वायर एंड किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी के बीच में बनाओ, बताओ भाई क्या बनेगा, Vmax का स्क्वायर। अरे हाँ तो बोल दो यार, इधर क्या आएगा फ्रीक्वेंसी, और इधर आ गया ये आ गया स्लोप थीटा, ये आ गया स्लोप थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, ये n और ये l, ये n और ये l। कोई दिक्कत किसी को, बेसिक इंफॉर्मेशन लपेटिए से हलवा चाहिए।
बड़े उपाय के ये हो गया वेवलेंथ के रिलेशन हो गए कुछ अलग अलग टर्म्स में। एक बार पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, मास और ये मोमेंटम निकालते हैं, कुछ और बढ़ते होंगे। बड़े एक बात बताएं, वेवलेंथ इज इक्वल टू एच बाई पी है। ओए चोचू बड़े देख, एच बाई एम बी है, एम बी है बेटा। वेवलेंथ इज इक्वल टू में एच बाई 2m के भी है। अब वेवलेंथ इज इक्वल टू में एच बाई 2m EV भी है। बेटा है तो नीचे मोमेंटम ही, मोमेंटम ये भी है, मोमेंटम ये भी है, मोमेंटम ये भी है। तो कुछ फॉर्मूले निकल के आएंगे कि मोमेंटम इज इक्वल टू एम बी भी होगा, P इज इक्वल टू में रूट में 2m के भी होगा, P इज इक्वल टू में रूट में 2m EV भी होगा। यानी 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 क्या, इसका रिलेशन डायरेक्टली होगा काइनेटिक एनर्जी के साथ में, मोमेंटम इसका, ठीक है। मोमेंटम और मास का भी क्या होगा, डायरेक्टली, ठीक है। मोमेंटम और पोटेंशियल का क्या होगा, डायरेक्टली। याद रखना पोटेंशियल है, ये भी निकल के आ रहा है। इतना ही नहीं, वी नो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई 2m के होता है, ठीक है भैया। काइनेटिक एनर्जी मास में रिलेशन एंड मास रिलेशन, लैम्डा एंड मास रिलेशन। बताओ लैम्डा और मास में रिलेशन कैसा है, यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मोमेंटम और मास में क्या है, डायरेक्टली। और काइनेटिक एनर्जी मास में क्या है, स्क्वायरिंग करो बोथ साइड, ये अंडर रूट है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, लैम्डा स्क्वायर एच स्क्वायर, स्क्वायरिंग करोगे 2m क्या आएगा। बड़े बताओ किस में निकालें, m और k में रिलेशन निकालें, तो k के ऊपर लैम्डा को नीचे ले आओ, तो k दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2m लैम्डा स्क्वायर। ये इन दोनों में किस रिलेशन कैसा है, इनवर्सली। यानी मास के 3 रिलेशन बढ़ लिए, एक #1 #2 नहीं आया। इसी के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू, दाफ़, शुक्रिया, सत श्री अकाल, पढ़ो सुनो ना पढ़ो सुनो तुम्हारी मर्जी, सुनो सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर बच्चों। जैसा तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए। धन्यवाद, सब खैर बच्चों।